आंकड़े जरा आपको बता देते हैं। कैश मार्केट में करीब करीब 850 करोड़ रुपए की एफआईज ने बाइंग की है। डीआईज की बात करें तो 682 करोड़ की सेलिंग है। इंडेक्स फ्यूचर में 633 करोड़ की एफआईज की सेलिंग है। इंडेक्स ऑप्शंस में करीब करीब 4,500 करोड़ रुपए की सेलिंग है। एफआईज के स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 1920 करोड़ रुपए की सेलिंग है। वहीं स्टॉक ऑप्शंस की बात करें तो वहां पर 1150 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग है। अब जरा इन आंकड़ों के आधार पर बाजार में आपकी आज रणनीति क्या बन रही है, यह समझ लेते हैं। निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। डिम्पी बताइए, 22,000 को निफ्टी ने शुक्रवार को प्रोटेक्ट किया। हालांकि 125 अंकों के आसपास की हमने गिरावट देखी, लेकिन पूरे हफ्ते की बात करें तो ऑलमोस्ट 2% के आसपास के कट हमने निफ्टी पर देखे। आज के लिए डिम्पी संकेत क्या मिल रहे हैं और आज की रेंज क्या होगी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होंगे आज के? गुड मॉर्निंग अभिषेक। का अभी आप 2% की जो कट की बात बोली, अगर आप पिछले 2-4 महीने का डाटा चेक करेंगे तो आपको दिखेगा कि जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का टोटल रिटर्न आ रहा था वो करीब 1.5 से 2%, 2.5% आ रहा था, वो भी मंथ का। तो मंथली रिटर्न या मंथली फॉल को इसने एक वीक में किया। पहला तो ये प्रॉब्लम थी कि सीवियर डेंट था लास्ट वीक और पुल बैक के ज्यादा चांसेस नहीं मिले हमको। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये थी कि हमने क्रिटिकल सपोर्ट के आसपास ही है। ऐसा नहीं है कि हमने सपोर्ट या बाय जोन्स को खत्म कर दिया अभी भी। जैसे कि 22,000 का जोन है, आपने खुद ही भी नोटिस करा कि 22,000 के जस्ट ऊपर बंद हुए। सेम बैंक निफ्टी है, वो 40,500 के आसपास जाके बंद हुआ है। तो कुल मिला के ये है कि मार्केट के सपोर्ट अभी भी है, बाय जोन अभी भी है, बट एक ट्रिगर चाहिए होता है, वो मार्केट के पास ट्रिगर नहीं है। इसलिए चर्निंग के पार्ट में धीरे धीरे करके थोड़ा पैसा बाहर निकला है और ये पैसा मार्केट के अंदर थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर भी अच्छी खासी करेक्शन अब आ चुकी है। जो फ्रॉड थी मोटा मोटी वो हट चुकी है। डेरिवेटिव्स का डाटा निफ्टी के अंदर ये कहता है कि जो अनवाइंडिंग का प्रेशर है वो ज्यादा सीवियर नहीं है। अभी भी आप 22,000, 21,800 के सपोर्ट को बचा के रखेंगे और शायद ये बच जाए तो फिर आपको हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग आएगी। मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, जो शॉर्ट कवरिंग है वो बहुत ही वी शेप रिकवरी नहीं होगी, वो थोड़ा कंसोलिडेशन और थोड़ा धीरे धीरे करके आएगी। उसकी वजह यह है कि क्योंकि अभी किसी भी तरफ से कोई मेजर फ्यूल नहीं मिल रहा है मार्केट को। पुट कॉल रेशो डाटा ठीक है, करीब करीब 1 के आसपास है। मैं निफ्टी को यहाँ पे फेयर वैल्यू मानता हूँ, निफ्टी अंडर वैल्यू नहीं है। कोई आप में ये कहे निफ्टी तो टूट चुका, तो मैं बोलूंगा निफ्टी बिल्कुल नहीं टूट चुका है। निफ्टी पुट कॉल रेशो के हिसाब से जितनी उसकी वैल्यू आज की डेट में होनी चाहिए उतनी ही उसकी वैल्यू है, यानी कि 22,000 के आसपास की। एक और पॉइंट, अभी आपको करना क्या चाहिए, अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप अपनी होल्ड करो, कोई एवरेज मत करो। मैं 4 दिन से यही आपको बता रहा हूँ कि एवरेज मत करो, ना ही अभी शॉर्ट्स को खोलो। जो पोजीशंस ले रखी हैं उसी को सिर्फ होल्ड करो। ये मार्केट सिर्फ शेक कर रहा है, शेक करके आपको सिस्टम से बाहर करेगा वीक हैंड्स को। इसलिए वीक हैंड्स ना बनो, स्ट्रॉन्ग हैंड्स बनो मार्केट के, और थोड़ा सा भी होल्ड करो। मार्केट आपको रिटर्न जरूर देगा, बट थोड़ा तपस्या करवाने के बाद। आते हैं बैंक निफ्टी के डाटा में। बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप टिपिकली चेक करेंगे तो माइल्ड अनवाइंडिंग है। ये मैंने वर्ड इसलिए माइल्ड अनवाइंडिंग का पुट कर रहा हूँ आपके सामने क्योंकि उसका ओपन इंटरेस्ट 1% भी नहीं है। इसका मतलब जो कल शॉर्टिंग हो रही थी वो इतने हल्के हाथ से हो रही थी कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए बार बार आपके 40,500 के लेवल प्रोटेक्ट होने से बच गए। अब आपको क्या करना है कि 40,000, 40,300, 500 ये सारे के सारे सपोर्ट एरियाज हैं, यानी कि 500, 300, 40,000। तो जब तक ये ब्रेक नहीं होते अपनी किसी भी लॉन्ग पोजीशन वीक जो मंथली एक्सपायरी की है वहां से बाहर मत निकलो। तो 40,000 तक वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी आपको होल्ड करके रखनी है। दूसरा पॉइंट है, एवरेज नहीं करना, पुल बैक के सौदे भी जल्दी नहीं लेने, पहले बाजार को टिकने देना, फिर उसके ही काम करना है। ऑप्शंस ट्रेडर्स अगर आप इंट्राडे में काम करना जानते हैं तो फिर ठीक है, नहीं तो बीटीएस की एसटीपीटी ना कीजिए। और दूसरा, कोशिश कीजिए हेज करके कीजिए, क्योंकि नेकेड प्ले में और एक और चीज, पुट कॉल रेशियो बैंक निफ्टी का काफी डाउन है अभिषेक। अगर कभी भी पुल बैक अभी आया या पुल बैक के आपको साइन दिखे या बेस बनने के बाद बाजार के चलने के साइन दिखे, तो इस बार बैंक निफ्टी आपको पहली बार नोटिस करवाएगा। तो इसलिए वॉच करना है बैंक निफ्टी को ज्यादा, एवरेज में नहीं करनी। जो पोजीशन होल्ड है जस्ट होल्ड रखनी। ठीक है, निफ्टी बैंक को ज़्यादा वॉच करना है, लेकिन साथ साथ आप गिफ्ट निफ्टी को भी वॉच करते रहिए। वहाँ पर करीब करीब 75 अंकों के आसपास की कमजोरी है। 22,059 के आंकड़े हम गिफ्ट निफ्टी पर देख रहे हैं। शुक्रिया डिम्पी इस अपडेट के लिए और स्ट्रेटजी बताने के लिए निफ्टी में और बैंक निफ्टी में।
लेकिन बाजार पर जरा एक्सपर्ट ओपिनियन ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं तनिषा एकेडमी के नितलेश पावस्कर। नितलेश, मॉर्निंग, बताइए निफ्टी बैंक में आज क्या करें और शेयरों में कहां पर ट्रेड के मौके बन रहे हैं? देखो, अगर हम लोग मार्केट को देखेंगे तो एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी जो नंबर है 21,900 से लेके 22,000, इस नंबर को बार बार मार्केट टेस्ट करे। ऑलमोस्ट अगर हम लोग 3 दिन का लो भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर उसी रेंज में चल रहा है। और आज मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हो रहा है, मतलब 22,000 के नीचे ट्रेड करेगा। तो 22,000 के नीचे ट्रेड करके मार्केट ने अगर 21,900 ये लेवल के नीचे कंटिन्यूसली आवरली बेसिस के ऊपर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से मोमेंटम और डाउन साइड का खुल सकता है। 21,700, 650 ये लेवल्स भी 1-2 दिन में देखने को मिल सकते हैं। तो वहां पे देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। और बैंक निफ्टी की अगर हम लोग बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में 47,200 जब तक पार नहीं होता है तब तक लॉन्ग्स को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। एक बार अगर बैंक निफ्टी 47,400 ये लेवल के ऊपर सस्टेन होता है तो यहाँ से एक बढ़िया रैली हमें देखने को मिल सकती है ऊपर की साइड में। तो बैंक निफ्टी में 47,400 के ऊपर लॉन्ग करके चले, 47,200 आपका स्टॉप लॉस होगा। लेकिन आज के दिन की अगर हम लोग बात करेंगे तो 46,500 इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। अगर ये ब्रेक डाउन हो जाता है तो पहला जो टारगेट होगा वो होगा 46,200 से लेके 46,000। ये टारगेट के लिए हम लोग प्लान करेंगे। अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से जो अडानी पोर्ट में एक बाउंस बैक हमें देखने को मिला था, वो बाउंस बैक में हम लोग क्या करके चल सकते हैं, सेल करके चल सकते हैं। 1280 से लेके 1285 ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है आवरली बेसिस के ऊपर एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस बन के आ रहा है। तो वहां पे बिकवाली करके 1310 रुपए का हम लोग स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। 1250 ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। दूसरा जो ट्रेड होगा वो होगा टीसीएस में। हायर लेवल के ऊपर लग रहा है मुझे कि एक सेलिंग प्रेशर आना चाहिए 4,230, 4,235 ये लेवल बेस्ट होगा टीसीएस के लिए। सेलिंग के लिए 4,265 ये स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 4,100 हमें इनिशियल लेवल के ऊपर ट्रेड करके चलना चाहिए। अगर कुछ बड़ा गैप अप या फिर गैप डाउन होता है तो अवॉइड करना चाहिए ट्रेड्स को। ठीक है, टीसीएस को बेचने की सलाह है, अडानी पोर्ट्स में भी बिकवाली की सलाह है और दोनों के दोनों सेल कॉल आज नितलेश की तरफ से। नितलेश, बहुत शुक्रिया आज बाजार पर व्यू शेयर करने के लिए और ट्रेडिंग के लिए ये बेहतरीन स्टॉक्स बताने के लिए।